तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय खेल के अच्छे दिन लाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय ने खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए कई ठोस पहल की शुरुआत की, जिसका नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ तेजी से खेल और खिलाड़ियों का स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। बस्तर ओलंपिक के जरिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक खेलों के प्रति युवाओं का क्रेज बढ़ा, तो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों से भी खेलों के क्षेत्र में प्रदेश की एक अलग पहचान बनी है। इसी कड़ी में अब रायपुर में वनडे और T20 क्रिकेट के बाद IPL मैचों का भी आयोजन होने जा रहा है। किंग कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के वाइस प्रेसिडेंट ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात कर उन्हें टीम की जर्सी भेंट की और इसके साथ ही रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में IPL के 2 मैच का आयोजन होगा। इसको लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सीएम विष्णुदेव साय आए खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छे दिन आए हैं। रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पहले भी अपनी बेहतरीन सुविधाओं और दर्शक क्षमता से सबको प्रभावित कर चुका है। देखिए, आप ये भी समझ लीजिए जरा, वनडे और T20 के बाद अब IPL क्रिकेट मैच होगा। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और इसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर सहित कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहां पर खेल चुके हैं। रायपुर को होम ग्राउंड बना सकती है RCB, ये अपने आप में बड़ी बात है। RCB के वाइस प्रेसिडेंट ने सीएम को टीम की जर्सी भेंट की है। रायपुर के क्रिकेट प्रेमी विराट कोहली को खेलते देख सकेंगे। जी हां, इससे ज्यादा उत्साहपूर्वक तो कोई बात नहीं हो सकती क्रिकेट प्रेमियों के लिए। सीएम ट्रॉफी ऑल इंडिया फुटबॉल जूनियर राष्ट्रीय तीर अंदाजी प्रतियोगिता, इसके साथ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भी। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष विजय शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ के अंदर IPL के आयोजनों को आप किस तरह से देख रहे हैं और आने वाले समय के लिए ये कितना बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा प्रदेश को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जहाँ तक IPL का सवाल है, तो IPL हमने इसके पहले भी यहाँ पे कराए हैं और उस पहले ये छत्तीसगढ़ और रायपुर जो है दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जब टीम थी, अब दिल्ली कैपिटल के नाम से है, लेकिन उसका होम ग्राउंड रहा है और एक लंबा अंतराल हो गया था। उसके बाद कोई IPL के मैचेस यहाँ नहीं हुए थे और इस बार जो है RCB ने अपना होम ग्राउंड बनाने के लिए चाहा है रायपुर को, जिसके लिए 2 मैच की स्वीकृति हमारी बनी है और इस संबंध में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से उनके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं राजेश मेनन जी, वो मुलाकात की उन्होंने। और इसके पहले राजेश मेनन और उनकी टीम जो है, जब हमारा वनडे हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, उस समय भी यहाँ पर एक बार आकर पूरी रेकी कर चुकी थी। और रेकी करने का कारण यही होता है कि यहाँ कैसी सुविधाएं हैं, दर्शक के लिए कितनी क्षमताएं हैं, कितनी दर्शक दीर्घा में क्षमताएं हैं और सिक्योरिटी कैसी रहेगी, ट्रैफिक व्यवस्था कैसी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें, होटल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही ये तय होता है कि यहाँ पे मैच हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ों से संतुष्ट होने के बाद और सीएम साहब के इस आश्वासन के बाद कि अगर आप यहाँ मैच करते हैं तो हमारी तरफ से पूरा आपको मदद की जाएगी, और उन्होंने 2 मैच के लिए हमारी सहमति बनी है। और RCB एक विशेष टीम है 2 कारणों से। एक तो पिछली बार की चैंपियन टीम है, सेकंड बात कि उसमें विराट कोहली है। तो ये आप समझ सकते हैं कि विराट कोहली और ये सारी चीज़ों के कारण कितना उत्साह हमारे छत्तीसगढ़ में इस बात का होगा। और IPL वगैरह मैचेस होने से या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होने से आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अन्य फायदे भी होते हैं। टूरिज्म में भी इसका बढ़ावा मिलता है, लोकल होटल्स को भी बढ़ावा मिलता है।
तो एक तरीके से ये मैचेस जो क्रिकेट के इस लेवल के मैचेस हैं, ये हमारी इकोनॉमी में भी असर डालते हैं। तो ये एक बहुत सकारात्मक हमारे लिए बात है, और हम तो बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं आरसीबी का, और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता भी उनका बहुत स्वागत करेगी, और ये मैच हम बहुत अच्छे से करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि विराट कोहली स्टेडियम में खेलेंगे। आरसीबी टीम की आपने बात कही, और जाहिर तौर पर उससे उत्साह जो है खिलाड़ियों का, क्रिकेट प्रेमियों का काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि आईपीएल मैच से स्थानीय खिलाड़ियों और युवाओं को क्या कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, आईपीएल आज की पहले का क्रिकेट अगर आप देखेंगे तो पहले के क्रिकेट में ये होता था कि केवल और केवल इंडिया की टीम को टारगेट किया जाता था कि हम कैसे इंडिया में खेलेंगे, और ये बच्चों के मन में होता था। अब जब से ये आईपीएल आया है, तो आईपीएल भी एक सीढ़ी बन चुका है इंडिया की टीम में जाने का। तो अब क्या है कि वो वाया एक रोड मैप बना है कि पहले अच्छा खेलें, अच्छा खेलने के बाद डोमेस्टिक टूर्नामेंट अच्छा खेलें अपना, उसके बाद हम आईपीएल में सेलेक्ट हों, और आईपीएल में भी अगर हम अच्छा कर लेते तो हमारा इंडिया टीम में पहुंचना आसान हो जाता है। तो आईपीएल तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा रहा है हमारे इंडियन क्रिकेट में। बिल्कुल। और आप जानते ही हैं ये बात को कि हमने इसी कड़ी के अंतर्गत 2 साल सीसीपीएल जो हमारा छत्तीसगढ़ का टूर्नामेंट है, और वो कराया, और बहुत अच्छे स्तर पे कराया, जिसका हमें फायदा ये भी हुआ कि इस बार आईपीएल के जो आईपीएल सीसीपीएल जब हम कराते हैं, तो आईपीएल की टीमें जो हैं उनके एक टैलेंट हंट कमेटी होती है जो हर जगह जाकर वॉच करती मैचेस को, इस टाइप के लोकल मैचेस को, और उसमें कोई टैलेंट उनको अच्छा लगता है तो उसको वो अपग्रेड करके अपने पास ले जाते हैं। तो इस बार उसका फायदा हमें ये मिला कि हमारे 7 खिलाड़ियों को आईपीएल की अलग अलग टीमों में बुलाया गया था। ये अलग बात है कि उसमें सिलेक्शन हमारा जो पहले 2 प्लेयर थे, जो अजय मंडल या शशांक सिंह, उन्हीं का हुआ, लेकिन इसमें से किसी का नहीं हुआ। लेकिन ये एक रास्ता बन जाता है, और अब जब ये बच्चे आईपीएल यहाँ बैठ के देखेंगे तो बट नेचुरल है कि मोटिवेट होके वो और मेहनत करेंगे, और हमारे यहाँ के बच्चे वो आपको आगे और आईपीएल में, और एक समय ऐसा आएगा जब हम इंडिया टीम में भी इनको देखेंगे। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, आपने शुरुआती समय में कहा था कि सीएम साई ने कहा है कि हर तरह का सहयोग जो है हमारा है आपके साथ। तो इसी को लेकर आपसे सवाल है कि राज्य सरकार और सीएम का क्रिकेट को लेकर सहयोग कितना महत्वपूर्ण रहा है अभी तक? देखिए, आप ये मान लीजिए कि ये जो क्रिकेट मैचेस हैं, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो टेस्ट हो, कोई भी इस लेवल का मैच बिना शासन और प्रशासन की मदद के संभव ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि सुरक्षा इतनी तगड़ी होती है इन प्लेयर्स की, तो जब तक लोकल शासन, पुलिस प्रशासन साथ न दे तो इस टाइप के मैच कराना संभव नहीं है जी। तो और दूसरा, हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, ये क्रिकेट की बात तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम क्रिकेट से जुड़े हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी आप ये अच्छे से जान रहे हैं कि अन्य खेलों में भी इन्होंने जितनी रुचि ली है, और उसके साथ साथ हमारे खेल मंत्री अरुण साव जी, उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने भी बहुत मदद करी हमें इस स्टेडियम को जो हमें अभी सौंप दिया गया है CSCS को, उन्होंने इसमें भी हमें मदद की, और उनका भी अन्य खेलों में भी पूरी रुचि है। तो खेल के लिए अब छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा माहौल बन चुका है, और सभी प्रकार से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे खेल मंत्री हो, चाहे अन्य अधिकारी हों, पूरी की पूरी मदद की जा रही है कि कैसे हम छत्तीसगढ़ से अच्छे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे निकालें। तो मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही एक अच्छा और सकारात्मक बदलाव हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ को क्रिकेट हब बनाने के लिए अब आगे की क्या प्लानिंग है सर? देखिए, छत्तीसगढ़ के क्रिकेट हब बनाने की बात करते हैं तो ये बताऊं, मैं ये बोलना चाहूँगा
कि एक समय में जो है आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जो है वो हॉकी की नर्सरी कहा जाता था। हॉकी जो है हमारे यहाँ हॉकी की नर्सरी कहा जाता था पूरे देश के लिए। वैसे ही हम अपना प्रयास है कि हम छत्तीसगढ़ को क्रिकेट की नर्सरी बनाएं। इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं। अब जैसे कि हमें शासन ने 8 एकड़ जमीन अलाट की है। अब उस 8 एकड़ जमीन में एक फुल फ्लैश एकदम आधुनिक स्तर पे हम एक एकेडमी बनाने जा रहे हैं, जहां पर बच्चे लगातार प्रैक्टिस कर सकेंगे, उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब ये एक स्टेप और होगा। जो जब से हमको स्टेडियम मिला है तो इस स्टेडियम को भी हम अपग्रेड करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे 2-1 सालों में ये स्टेडियम का पूरा नक्शा चेंज हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे जितने भी काम है जिससे कि क्रिकेट को बढ़ावा मिले, हमारे लोकल बच्चों को बढ़ावा मिले। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ टैलेंट है। आप देखिए, अंबिकापुर का बच्चा भी खेलता है, बस्तर का बच्चा भी खेलता है, नारायणपुर का बच्चा भी खेलता है। तो ये जो ट्राइबल एरिया कहा जाता था, यहाँ से हमको टैलेंट मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और निश्चित ही देखिए, क्रिकेट में थोड़ा समय लगना है, क्योंकि क्रिकेट उतना आसान गेम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप देखोगे तो इंडिया की एक टीम बन रही है, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर इंडिया की 3 टीम बना के भी अलग अलग देशों से खिलाया जाएगा ना, तो तीनों जीत जाएंगी। इतना टैलेंट है हमारे पास सर। तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, लेकिन प्रयास पूरे जारी हैं। बिल्कुल। जी जी जी, बोलिए। देखिए, मुश्किलें तो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर बस्तर और ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां के खिलाड़ियों को आप मेन लीड में लाने के लिए क्या कुछ प्रयास करते हैं, ये भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसके लिए तो मैं ये बता सकता हूँ कि हमारा सबसे पहले जो है बच्चों का एक इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है जी। इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में हमारे सब डिस्ट्रिक्ट से टीमें आती हैं। उसमें कुछ टीमें जैसे रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, भिलाई है, राजनांदगांव है, जो जहाँ से टैलेंट पहले से ही डेवलप्ड है, जी। वो एक एलिट ग्रुप होता है। बिल्कुल। बाकी जहाँ छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसका एक अपना प्लेट ग्रुप होता है। फिर इसमें एलिट ग्रुप का एक टूर्नामेंट होता है, फिर प्लेट ग्रुप का एक टूर्नामेंट होता है। प्लेट ग्रुप के टूर्नामेंट से जो फर्स्ट और सेकंड टीम होती है उसको एलिट ग्रुप में ट्रांसफर किया जाता है, और फर्स्ट टीम को ट्रांसफर किया जाता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेट ग्रुप की टीम से सारे डिस्ट्रिक्ट से जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको चुन के एक टीम बनाई जाती है, उनको फिर इधर लाया जाता है। इससे पूरे छत्तीसगढ़ का कोई भी बच्चा छूटता नहीं है, और उसी के कारण आप देखोगे तो आज हमारी अगर रणजी की टीम देखोगे तो आपको प्लेयर्स केवल रायपुर, दुर्ग, भिलाई के नहीं मिलेंगे। आपको अंबिकापुर का बच्चा भी खेल रहा है, उसमें बस्तर का बच्चा भी खेल रहा है। तो ये हमारा जो फॉर्मेट है बहुत हमारे लिए बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल फॉर्मेट है, जिससे कि कोई भी टैलेंट, चाहे वो कवर्धा का हो चाहे कहीं का भी हो, वो बच्चा छूटता नहीं है, और उसको हम मेन स्ट्रीम में ले आते हैं। तो क्या हम ये समझे कि भविष्य में रायपुर में अभी और अंतर्राष्ट्रीय या फिर आईपीएल मैचों की संभावना बनती रहेगी? बिल्कुल, हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और आप देख ही रहे हैं कि अब लगातार हमारे को मैचेस मिलना चालू हो चुके हैं। अफ्रीका का मैच कर रहे हैं, अब न्यूजीलैंड का कर रहे हैं, फिर इसके बाद आईपीएल कर रहे हैं। तब तक हमारे और दूसरे मैच उसकी भी वो हो जाएंगे। तो लगातार मैच तो अब मिलेंगे रायपुर को। तो कहना गलत नहीं होगा कि ये होम ग्राउंड बनता जा रहा है? बिल्कुल 100%। अब आरसीबी अब इस साल आई है जी, हो सकता है अगले 5 साल लगातार यहाँ से खेले जी। तो ये होम ग्राउंड बनी गया ना। तो अन्य सितारों को जब छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमी खेलता हुआ देखेंगे अपनी आंखों के सामने, उत्साह जाहिर तौर पर काफी ज्यादा होगा उन लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए क्या सुविधाएं, भीड़ को लेकर क्या व्यवस्थाएं सर इस बार देखने को मिलेंगी वहां पर? देखिए, इस बार हमने जो है भीड़ को लेके, जो पिछली बार बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी जी, तो उसके लिए थोड़ा से मिसहैप भी हुए थे।
तो उसके लिए हमने वहाँ पर पूरी, आप देखेंगे जहाँ से लोग कूद कूद के अंदर घुस गए थे, वहाँ सारी रेलिंग लगा दी है और एंट्री में भी बैरिकेड्स लग गए हैं परमानेंट, जिससे भीड़ को नियंत्रित करके अंदर एंट्री दी जाए। फिर एक घटना हुई थी कि एक बच्चा कूद के चले गया था ग्राउंड में, तो वहाँ वो जो नेट लगी रहती है जो बॉल वगैरह के लिए, वो नेट का भी सिस्टम हम इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि उससे कोई अब कूद के नहीं जा पाएगा। तो सुरक्षा की पूरी तैयारी है। इसके अलावा पिछली बार जो इस तरीके की सुरक्षा में कुछ कमियां हुई थी, तो उसको लेके बीसीसीआई ने भी संज्ञान लिया था और बीसीसीआई के निर्देश पर इस बार करीब 45 लोगों की हमारे सदस्यों की टीम जो है सिक्योरिटी में लगी रहेगी, अन्य लोगों के साथ जो बाउंसर्स होते हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटीज होती हैं, पुलिस होती है, इसके अलावा जी हाँ, और उसके अलावा हर गेट पे हमारे खुद सीएससीएस के मेंबर्स वहां पर खड़े रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम आएगा। इस बार हमारा बहुत स्मूथ ये वाला मैच होगा। यानी कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम इस बार रहने वाले हैं। उत्साह के साथ सुरक्षा भी पूरी मिलने वाली है। सर, स्थानीय प्रतिभाओं को आईपीएल फ्रेंचाइजी से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए क्या होता है, जो हमारे बच्चे जो एक लेवल पे अच्छा खेलते हैं, इनका हम लोग पूरा बायोडाटा बनाकर इनके बायोडाटा के साथ इनके वीडियोस होते हैं, उसमें ये सारे चीज़ें हम हर साल आईपीएल के सारे फ्रेंचाइजी को, उनके यहाँ के टैलेंट हंट की जो कमेटी होती है जो वहाँ सेलेक्ट करती है सबको, उनको हम भेजते हैं। और उनको भेजने के बाद वो देखते हैं और उनको अगर ठीक लगता है तो फिर वो हमको कॉल करते हैं कि आप इस बच्चे को इस दिन ट्रायल पे भेजिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पिछली बार 7 बच्चों को बुलाया उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ से जी। ये अलग बात है कि 7 बच्चों में हुआ नहीं किसी का, और केवल शशांक सिंह जो पहले से थे और अजय मंडल जो भी पहले से थे उनको कंटिन्यू किया गया, लेकिन 7 बच्चों को बुलाया तो गया। अब ये जो है, अब इस 7 को हमको अगली बार 17 करना है जी, तो उस लेवल के हम टूर्नामेंट कराएंगे, उस लेवल कोशिश जारी रहनी चाहिए, कराएंगे तो धीरे धीरे ये सब चीजें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए। इस बीच हमारे सहयोगी संवाददाता सत्या राजपूत भी जुड़ चुके हैं, खिलाड़ियों के बीच वो इस वक्त मौजूद है। उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि इस मैच को लेकर कितना उत्साह खिलाड़ी के बीच में देखने को मिल रहा है, क्रिकेट प्रेमियों के बीच में देखने को मिल रहा है। सत्या, देखिए, बिल्कुल ये सुखद जो है खबर है, और अगर मैं बात करूं तो ये जो फैसला लिया गया है वो खिलाड़ियों के हित में है और छत्तीसगढ़ के हित में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का नाम होगा और खिलाड़ियों को पहचान मिलेगा। और जिस तरह से खिलाड़ी पसीना बहाते हैं वो तस्वीर में दिखा रहा हूं, प्रैक्टिस एरिया में है, उनसे बातचीत करेंगे और इस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच का जो छत्तीसगढ़ में आयोजन हो रहा है उसका कितना फायदा होने वाला है उनसे ही चर्चा करते हैं। रणजी ट्रॉफी आप खेल चुके हैं और लगातार जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो छत्तीसगढ़ में अब होना है, आईपीएल का होना है, आपने सुना ही होगा, इसका कितना फायदा मिलने वाला है? नहीं, इसका तो बहुत फायदा मिलने वाला है सारे प्लेयर्स को और छत्तीसगढ़ को एज अ स्टेट। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे प्रपतेज भाटिया सर जो बीसीसीआई में जॉइंट सेक्रेटरी है, उनके जाने से हमको इतने सारे मैचेस मिलने चालू हो गए। हमारे चेयरमैन जो है विजय शाह सर, उन सबकी पूरी टीम की इतनी मेहनत है जो हमें मिल रही है और ये आने वाले प्लेयर्स को बहुत फायदा करेगा जी। खिलाड़ियों के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है? अब राज्य के लोग, दर्शक जो बाहर जाते हैं वो यहीं देख रहे हैं, पर्यटन की दृष्टि से तमाम तो फायदा हो रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए कितना रास्ता खुल रहा है ये इस तरह से? नहीं, बिल्कुल रास्ता खुल रहा है कि अब इंडिया के नक्शे में देखो छत्तीसगढ़ का नाम आ रहा है सामने। आईपीएल आरसीबी की टीम के मैचेस हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल बहुत फायदा होने वाला है। सारे स्काउट्स जितने हैं, आपके कोचेस, वो सारे छत्तीसगढ़ में आएंगे, उनको पता लगेगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जरा सी बात है, सबके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। पोटेंशियल का भी पहचान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अलग अलग स्तर के जो खिलाड़ी हैं, राज्य स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, अब ये जो है लग रहा है कि रास्ता खुल रहा है। मतलब हम लोग प्लेयर लोग के लिए, बड़े प्लेयर्स को देखने के लिए एक मौका मिलेगा और उनसे सीखने का मौका मिलेगा, सीखने का भी मौका मिलेगा। हाँ। लगता है कि अब भविष्य उज्जवल है, रास्ता खुल रहे हैं। पहले इतना आयोजन नहीं होता था तो कहाँ खेलेंगे, कैसे जाएंगे, अब जो है लगता है कि कुछ तो दिख रहा है। अपने स्टेट में मैचेस होंगे तो और मतलब हम लोग के लिए अच्छा रहेगा खेलने के लिए। तो अभी आ रहे हैं सब सारे बड़े प्लेयर, कितना उत्साह है और कितने सालों से खेल रहे हो मैच आप?
3 साल से हो गए। 3 सालों से। किन किन प्लेयर से मिल चुके हो? अभी तक तो किसी से नहीं मिला, मौका मिलेगा मिलने का सबसे। अभी आ रहे हैं अभी पूरे सारे जो है, तो किन से मिलना है? विराट कोहली से अच्छा, मिलना है, कोशिश। अच्छा कोशिश है जी। तो खेल के लिए कितने सालों से खेल रहे हैं? 3 सालों से आप खेल रहे हैं, तो क्या लगता है भविष्य उज्जवल लग रहा है यस खेल की दृष्टि से? यस सर। जी। तो देखिए, जो क्रिकेटर हैं कहीं ना कहीं अब उनके मन में एक उम्मीद है, एक रास्ता जो दिख रहे हैं तमाम, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले का अगर हम बात करें तो ऐसे मैचेस जो है बहुत कम होता था, और अब जो है एक के बाद एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस हो रहे हैं। उनसे जो है कहीं ना कहीं एक जो है उत्साह का जो है माहौल बना हुआ है, और क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी ये एक बड़ा कदम होता है। ये इस तरह के मैच जो है अब छत्तीसगढ़ में आयोजन हो रहे हैं, तमाम बड़े प्लेयर आ रहे हैं, इसके फायदे किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, फायदे तो काफ़ी सारे हैं। पहला तो सर देखिए, इंस्पिरेशन होते हैं। खिलाड़ी जो है, जो अभी नए खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ियों को देखकर इनमें एक उत्साह आता है, भावना आती है, एक उनका अंदर एक आगे बढ़ने की भावना आती है कि हम भी किसी दिन ऐसा खेलें। तो एक बहुत बड़ा है। आप विराट कोहली को ले लीजिए, उन्होंने भी किसी से इंस्पायर होकर खेलना चालू किया, तो वो चीज़ तो है ही। साथ में जब भी बड़े आयोजन होते हैं, बड़े खिलाड़ी आते हैं, तो लोकल प्लेयर्स को एज अ नेट बॉलर या किसी न किसी रूप में सम्मिलित करते हैं अपने साथ प्रैक्टिस में, तो वहाँ भी इनकी प्रतिभा उन तक पहुँचती है। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, प्रैक्टिस मैच के दौरान इनको जो है शामिल किया जाता है? हाँ जी, नेट बॉलर्स हो गए, बॉल बॉयर्स हो गए, इस चीज़ के लिए उन लोग शामिल करते हैं, लोकल खिलाड़ी ही लेते हैं। तो ये डायरेक्ट उनकी नज़र में आते हैं, जो उनके कोचेस हैं, उनके स्काउट्स हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है। कई प्लेयर आज भारतीय टीम में ऐसे हैं जो नेट बॉलर थे, कभी टीम के साथ जाते थे या किसी बड़े मैच में प्रैक्टिस कराते थे खिलाड़ियों को, वो आज इंडियन टीम में भी हैं। तो एक बहुत बड़ा फायदा है इनके लिए। तो देखिए, लोग जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, और उनका स्पष्ट तौर पे जो कहा जा रहा है कि लोग देख के सीखते हैं, और साथ में जो जिसको अपना जो आदर्श मानते हैं उनको देख के सीखना, उनके स्टाइल को करना। अगर हम पास से देखते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो उसका एक बड़ा असर होता है। जिस तरह से एक खिलाड़ी यहाँ पे आ रहे हैं एक के बाद एक, आप भी जो है रणजी ट्रॉफी, तमाम अलग अलग जो है क्रिकेट में आपने भाग लिया है, खेला है, तो इसे अगर हम बात करें पूरे खेल को छत्तीसगढ़ में लेकर, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है छत्तीसगढ़ के डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और जैसे कि बोलना चाहूँगा कि आरसीबी टीम का मैच है यहाँ पे, उनके कैप्टन है रजत पाटीदार, वो दिलीप ट्रॉफी में मेरे कैप्टन थे। तो वो अभी आएंगे हमारे यहाँ पे, हम उनके साथ रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे प्लेयर्स के लिए बहुत फायदे की चीज़ है। किसी की भी झलक, किसी भी बड़े कोच की या प्लेयर की झलक किसी भी पड़ी, तो उसका लाइफ चेंज हो सकता है। अच्छा, व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं जो है होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में? जो व्यवस्था है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, क्या सुधार की जरूरत है? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था है, इसलिए इनको इतने सारे मैचेस मिल रहे हैं फटाफट। आप देखो कितने जल्दी जल्दी मैचेस मिले हैं। आप इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच अभी मिल रहा है, आरसीबी के मैच है, तो आप देखो व्यवस्था तो बहुत ही बढ़िया है जी। तो देखिए, जो व्यवस्था है उसका अब जो है सदुपयोग हो रहा है, छत्तीसगढ़ का नाम हो रहा है, और एक के बाद एक जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है छत्तीसगढ़ में खेला जा रहा है। जी बिल्कुल सत्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तमाम जानकारी, उत्साह खिलाड़ियों में कितना है वो आपने दिखाया। हमारे मेहमान विजय शाह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आखिरी सवाल जान लेते हैं। विजय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आने वाले समय में क्या रूपरेखा हमें देखने को मिलेगी, क्या रूपरेखा तैयार होने वाली है? क्योंकि जिस तरह खिलाड़ियों की हम बातें सुन रहे थे, वो तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, और व्यवस्थाएं भी वो काफी ज्यादा बेहतर बता रहे हैं। यानी कि उम्मीद यही है कि आगे अब इससे भी अच्छा मिलने वाला है। जी जरूर। आपको मैंने पहले भी बताया कि अब एक आधुनिक स्तर की एक एकेडमी का निर्माण करने का प्रयास चल रहा है, जिसके लिए हमने 8 एकड़ जमीन हमारे को शासन ने अलॉट भी करी है, और उसका बहुत जल्दी ही भूमि पूजन होकर उस पे काम चालू हो जाएगा। स्टेडियम का अपग्रेडेशन चल रहा है। स्टेडियम में जो सुविधाएं नहीं हैं,
जैसे कि प्रैक्टिस विकेट होना चाहिए, जैसे कि एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, जैसे कि एक जिम होना चाहिए। तो इस पे भी हम पूरा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2 साल के अंदर, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर रायपुर का स्टैंडर्ड क्रिकेट का बहुत हाई होने वाला है और सुविधाएं भी बहुत आगे स्तर तक जाएंगी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तो उसका मैचेस प्रयास यहाँ पूरा पर CSCS बिल्कुल हम सभी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए विजय शाह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पहले भी अपनी बेहतरीन सुविधाओं और दर्शक क्षमता से सबको प्रभावित कर चुका है और एक बार फिर से हम सभी स्टेडियम से प्रभावित होते नजर आएंगे। अब आरसीबी की दिलचस्पी ने उम्मीदें क्योंकि और बढ़ा दी है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।